बच्चों नमस्कार। नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों हमने परसों देखा कक्षा 8वीं में सामाजिक ज्ञान की धर्मनिरपेक्षता की समझ। हमने परसों ये देखा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है, धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं और किसी भी देश के विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले यह देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहते हैं। किसी भी राजतंत्र में धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है सरकार धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ और सिर्फ चुनी हुई सरकार, जहां लोकतंत्र होता है, जहां जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। कल भी बताया था किसी भी देश या किसी भी राज्य की सर्वांगीण अगर उन्नति करनी है तो वहां के सभी लोगों को रेल की पहियों के समान बराबर बराबर चलना होगा। एक भी पहिया अगर गड़बड़ होता है तो पूरे राज्य का विकास रुक जाता है। तो यही है, इसलिए रखना आवश्यक है कि लोकतांत्रिक देश के लिए ये अति आवश्यक है, क्योंकि हम मानते हैं जैसे हमारा देश है यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग रहते हैं। अगर आज हम भारत के अंदर किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व दे दे तो अंदर जो धर्म के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो देश में हिंसा करने का प्रयास करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमारी जो चुनी हुई सरकार है सिर्फ उन धरना प्रदर्शन को सीमित करने में रह जाएगी और हमारा राज्य का और हमारे देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए अति आवश्यक है कि लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए और सभी वहां के निवासियों को अपने अपने धर्म को मानने का, अपने अपने धर्म से पूजा पाठ करने का, अपने अपने ढंग से उनकी समीक्षा करने का अधिकार उनको होना चाहिए। दूसरी बात देखते हैं कि दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जहां एक से अधिक धर्मों के लोग रहते हैं। एक भारत ही नहीं, विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अब आप सोचिए, हम तो अपने भारत की चिंता करते हैं कि अगर एक धर्म को विशेष मान्यता दे दिया एक धर्म नाराज हो जाएंगे। इसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व बंधुत्व की तरफ चलती है। पूरे विश्व में इस प्रकार होने लग जाए, वहां अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करे, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करे, एक दूसरे धर्म की ईर्ष्या निंदा करे, तो वहां देश क्या करेगा। वो जो दुनिया के देश है वहां प्रगति नहीं होगी, वहां आपस में लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और उस समय उस देश का और उस राज्य का जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। वहां के जो नागरिक है अपने धर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहेंगे, न कि अपने राज्य ये अपने राष्ट्र के विकास की तरफ देखेंगे। उसी प्रकार जो बहुमत धर्म के लोग अगर सत्ता में आ जाते हैं, अब आप विशेष रूप से यहां देखिए, अगर कोई भी जैसे भारत है इसमें मानते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, अगर हिंदू बहुसंख्यक अपनी सत्ता में आ जाते हैं, जनता चुन करके हमें भेज लेती है और हम ये सोचते हैं हम तो हिंदू धर्म के लोग हैं, सत्ता हमारे हाथ में है, तो अब हम क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे कि हम ये चाहेंगे कि हमारा जो धर्म है उसका निरंतर प्रयास आगे बढ़ता रहे, हमारे धर्मों के अनुयायी ज्यादा हो, हमारा धर्म श्रेष्ठ धर्म है, हम ये है हम वो है। इस प्रकार हम जो हमारे से नीचे धर्म के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके धर्म के खिलाफ में बात करेंगे और इस प्रकार क्या होगा, अगर हमने हमारे धर्म को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया तो हो सकता है वो लोग दुखी हो जाएंगे और हमारे खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं, जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम अपने धर्म को श्रेष्ठ कहने का प्रयास करते हैं कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। अब इससे क्या होता है, एक तो हमने कह दिया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ धर्म है, वहां जो भारतीय संविधान के अंदर हमें कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं कि हम अपने धर्म को मानेंगे, हम अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करेंगे, हम उसकी व्याख्या करेंगे, तो वहां क्या होता है, हमारा जो मूल अधिकार है उसका हनन होना शुरू होता है। क्यों होगा, क्योंकि अब हम सत्ता में आ गए। जैसे एक एग्जाम्पल,
हिंदू धर्म के लोग सत्ता में आ गए, हिंदू धर्म का वर्चस्व करेंगे, तो वहां क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों पर हम अत्याचार करेंगे, उन्हें हम अपने धर्म के अंदर मिलाने का प्रयास करेंगे, वो नहीं मानेंगे तो शायद हम उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो वो क्या होता है, उन लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। इसके बाद हमारे पास सत्ता है, तो हम हो सकता है जो सत्ता के संसाधन है, सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे। अब आप कहोगे सर ये सत्ता का संसाधन का दुरुपयोग क्या होता है? सत्ता के अंदर क्या होता है, हमारे पास अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, स्कूल होती है, अगर हमारे पास या अन्य ऑफिस होते हैं, वहां हम क्या कहेंगे, इस धर्म के लोगों को आप अच्छी तरह से छूट दो, इनके ऊपर ऐसा करो, उनके ऊपर ऐसा करो, तो हम भेदभाव की नीति करेंगे। सरकार का प्रयास रहेगा जो भी राज्य सत्ता के अंदर धर्म है उनको सुरक्षा प्रदान करना और जो अन्य लोग हैं उनका तिरस्कार करना। तो ये क्या हो गया, सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और इस प्रकार हमारी जो जनता है वो आपस के अंदर ममता रहेगा, उनमें आपस में भ्रातृत्व प्रेम नहीं रहेगा, उनमें आपसी विश्वास नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर हमने ये देख लिया कि लोकतंत्र के अंदर धर्मनिरपेक्षता जो है उसके अंदर धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा भी हमारे को संविधान ने दे रखी है। हमारे को संविधान ने कह रखा है अगर आपको लगता है कि ये धर्म श्रेष्ठ है तो आप उस धर्म में जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं इस धर्म में कुछ कमी है तो हम उस धर्म से वापस निकल भी सकते हैं। तो ये हमारे को क्या है, धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम रेलगाड़ी के पहियों की तरह सभी धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे तो हम राज्य का और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। जब भी हम कह पाएंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और तभी हम कहेंगे कि हम सभी लोग साथ साथ हैं। ये कब संभव होगा, ये जब संभव होगा जब धर्म को राज्य से अलग रखा जाएगा। अगर धर्म को राज्य से अलग नहीं रखा जाएगा तो ये कोई भी बात संपूर्ण हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चों अपना अगला पॉइंट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। हमारा जब देश आजाद हुआ उस समय एक संविधान बनाया गया था, आप सबको पता है हमारा पूरा देश एक संविधान की रूपरेखा में चलता है। उस संविधान में ये कहा गया था कि जो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भारतीय राज्य होंगे वो सभी राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होंगे। धर्मनिरपेक्ष का आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम पड़ गया कि किसको कहते हैं, जहां किसी भी राज्य में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता या धर्म को राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता तो वो कहलाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो यहाँ संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि भारत का कोई भी राज्य जो है किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देगा और भारत का जो राज्य है वो क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। इसका मतलब हम जिस राज्य में भी रहते हैं, आपसे उत्तर में जाओ दक्षिण में जाओ, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समुदाय मिलेंगे आपको। कश्मीर में जाओ मुसलमान मिलेंगे और दक्षिण में जाओ तो आपको जो है दक्षिण के अंदर आपको तमिल मिलेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग मानने के मिलेंगे, लेकिन वहां किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं कि हम कोई भी एक धार्मिक समुदाय है, अन्य धार्मिक समुदाय जो वहां का अल्पसंख्यक है उसको किसी भी प्रकार से दबाएगा नहीं, उनकी भावना को आहत नहीं करेगा, उनके धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। अब ये तो भाई एक धर्म से दूसरे धर्म की बात। बच्चों कई धर्म ऐसे हैं जो धर्म के अंदर धर्म निकलते हैं, तो वो क्या होता है, कई एक ऐसे धर्म आ जाते हैं जिसमें ऊंच और नीच धर्म आ जाते हैं, तो वहां भी होते हैं कुछ लोग अपने ही धर्म को अन्य धर्मों के जो अपना समुदाय है उनको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी कहा गया है इस धर्मनिरपेक्षता के अंदर, संविधान के अंदर, कि जो अपने धर्म के अंदर भी कुछ अन्य समुदाय हैं उनको भी दबाने का प्रयास नहीं करेगा। तीसरी बात इसमें कही गई है कि कोई भी राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, खास धर्म का मतलब हमने कह दी ये राज्य ईसाई राज्य है या ये मुसलमान राज्य है, तो राज्य को बॉन्ड किया गया है, बांधा गया है भारतीय संविधान के अंदर। आप किसी भी धर्म को अपने ऊपर नहीं थोपोगे और नहीं लोगों की धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको छीनने का प्रयास करेंगे। यहाँ दो बातें कही गई है कि कोई भी राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और नहीं लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा। जो व्यक्ति जिस धर्म को जिस प्रकार मानना चाहता है उसको उसकी पूर्ण आजादी होनी चाहिए। अब हम ये संक्षेप में कह सकते हैं
पूरी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा जो संविधान में कही गई, इसमें हम कह सकते हैं कि राज्य खुद को धर्म से दूर रखेगा। कोई भी राज्य अपने आप को धर्म से दूर रखेगा और राज्य की बागडोर अपने जो राज्य है उसका जो संचालन जो मंत्री करता है, जिसको मुख्यमंत्री कहता है, वो किसी भी विशेष धर्म समूह के लोगों में उस राज्य की सत्ता को सौंपेगा नहीं, न सौंपने का प्रयास करेगा और न ही राज्य में किसी धर्म को समर्थन देगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि वहां किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म का कार्यक्रम नहीं होता। इसका एक छोटा सा एग्जाम आपकी पाठ्य पुस्तक में भी आया है। एक शीला नाम की लड़की है जो अपने प्रिंसिपल को सरकारी स्कूल की जो है उसको कहती है, सर ये बड़ा त्योहार है, क्यों ना हम इसका कार्यक्रम हमारे स्कूल में मनाएं, क्योंकि आज तक ऐसा कार्यक्रम हमारे स्कूल में हुआ ही नहीं है। तो उस प्रिंसिपल जो महोदय है उस बालिका की पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं कि बेटा हम ये काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्ची पूछती है, सर क्यों नहीं कर सकते हैं? वो कह रही है हमारे जो स्कूल है वो एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म विशेष को जो है छूट नहीं होती और ऐसी स्थिति में जब भी कोई बड़े धर्म आते हैं तो हमारे स्कूल में छुट्टियां होती है। तो ये या तो कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल वो अपने स्तर पे कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक स्कूल की कहानी बताई गई है उसमें कि हम किसी भी सरकारी ऑफिस में, सरकारी विद्यालय में, सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म विशेष को महत्व नहीं दे सकते। अगला है आपको देखने के लिए कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने का एक दूसरा तरीका जो होता है वह अहस्तक्षेप की नीति है। सरकार का यह पूरा प्रयास रहता है कि हम किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। कोई भी धर्म जो अपनी मान्यता के अनुसार काम करता है और जनता उसको सहर्ष स्वीकार करती है तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आप एक छोटी सी कहानी यहां देखिए। आप मान लो एक मैं हूं, आप और एक कोई सरदार जी आपके साथ आते हैं और वो सरदार जी के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है और आपके पास भी है। आप कहीं एक रोड क्रॉस करते हो, वहां हेलमेट चेकिंग होती है। तब आपको अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको चालान भरना पड़ेगा और वहीं वो सरदार जी है उनको हेलमेट का चालान नहीं भरना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कि हम जहां धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वहां कुछ धर्मों को विशेष छूट भी दी गई है। वहां इस सरदार जी जो है उनको चालान नहीं भरना पड़ता है। क्यों नहीं भरना पड़ता है? क्योंकि सरदार जी की जो पाग है वो उनके धर्म के अंदर आती है, तो पाग भी वही काम कर रही है जो कि एक हेलमेट कर रहा है। इसलिए उन सरदार जी को जो है पगड़ी बांधने के कारण और हेलमेट नहीं लगाने के कारण चालान नहीं भरा जाता। तो ये होती है हमारे हस्तक्षेप की नीति के लोकतंत्र के अंदर, धर्मनिरपेक्षता के अंदर सरकार किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन हाँ, कल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको छोटा सा दिखाई देगा, एक पाठ आएगा जिसमें सरकार को जहां लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष के ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार होता है तो वो उस धर्म के अंदर हस्तक्षेप भी कर सकता है। वो हस्तक्षेप क्यों होगा, किस कारण होगा, किन परिस्थितियों में होगा, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और आपको इसको पढ़ने के बाद या इसको सुनने के बाद कोई भी दिक्कत आए तो आप अपने मैसेज बॉक्स में जाकर के उस प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।